बीजेपी एमपी मूव्स प्राइवेट बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, गवर्नमेंट बैक्ड हिम। तो बीजेपी गवर्नमेंट का एक एमपी है, राज्यसभा के एमपी किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने एक प्राइवेट बिल लाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। और राज्यसभा में इस बिल पे बहुत ही हंगामा हुआ है आज, लेकिन इस गवर्नमेंट का सपोर्ट है। विपक्ष ने कहा कि इसको विथड्रॉल होना चाहिए, इसको विथड्रॉ कर लो, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़, जो राजस्थान से आते हैं और बीजेपी के पहले ये नेता थे और बंगाल के राज्यपाल थे और अभी क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, वॉइस वोट कराया जाएगा, वॉइस वोट, आवाज़ जो होता है ना। तो इससे 63-23 के बेसिस पे बीजेपी गवर्नमेंट जो किरोड़ी लाल मीणा हैं, इन्होंने ये जीत गया और इसको राज्यसभा के पटल पे रखा गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी साइन फॉर साइन। स्टडी साइन फॉर साइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आज मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, विपक्ष इस पे हंगामा क्यों कर रहा है और सरकार इसको सपोर्ट क्यों कर रही है। इसको किरोड़ी लाल मीणा जी ने, जो कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद, इन्होंने लाया है। तो पीयूष गोयल जो कि अभी पीयूष गोयल जी हैं, जो अभी क्या बोलते हैं राज्यसभा में सदन के नेता हैं, इन्होंने अभी इस बिल को बैक्ड किया है और उसका सपोर्ट किया है। लेकिन विपक्ष के क्या कंसर्न है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी साइन फॉर साइन और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आप लोगों से कनेक्ट होता रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो विपक्ष ने कहा कि यह बिल जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हम लोगों का इंडिया में जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उसको हर्ट करेगा, इसको विक्षिप्त करेगा, इसको ख़राब करेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी, तो हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम हो। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। भारत में अब तक यह कानून लागू नहीं है, लेकिन कई राज्य इसे लेकर आना चाह रहे हैं या इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के कई और देश हैं जहां यह कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लागू है, आयरलैंड में है, बांग्लादेश में है, मलेशिया में है, टर्की जो इस्लामिक कंट्री है, कट्टर है, लेकिन वहाँ क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहाँ हिंदू को आप सता नहीं सकते, हिंदू के लिए अलग कानून नहीं है, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून नहीं है। मुस्लिम कंट्री है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आयरलैंड में है, बांग्लादेश अपना पड़ोसी है, उसमें लागू है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में लागू है, सूडान जो कि सबसे पिछड़ा अरब कंट्री है, उसमें लागू है, इजिप्ट, मिस्र में भी लागू है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में अभी क्या, जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, सब क्या कर लोग अपना अपना कुछ कानून मानते हैं। मुसलमान और ईसाइयों का अपना अपना कानून है, और मुसलमानों का तो जो कानून है वो शरीयत पे आधारित होता है। बाकी समुदायों का कानून जो संसद के कानून को मानते भी है, लेकिन ये शरीयत पे जाते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बीजेपी के एजेंडे में है, जो अभी बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है। तो बीजेपी का कहना है कि इसको लागू होने से लैंगिक समानता आएगी, कई मामलों में लोगों को समान न्याय मिलेगा। कई न्यायालयों में भी समय समय पर अपने निर्णयों में इन समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है, न्यायालय में भी इसका जिक्र किया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रमुख बिंदु क्या हैं? अगर समान नागरिक संहिता लागू किया जाता है तो विवाह, विरासत, उत्तराधिकारी समेत कई मुद्दों से संबंधित कई ऐसे जटिल कानूनों को सरल बनाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता एक समान सभी नागरिकों को लागू होगी, और किसी धर्म से आते हैं या किसी धर्म में विश्वास रखते हों या किसी धर्म में मौजूदा व्यक्तिगत कानून को मानते हों, तो किसी भी सारे कानून नल एंड वाइड हो जाएंगे और ये सब पे एक समान नागरिक संहिता लागू होगी। तो आप लोगों की क्या राय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपना राय जरूर कमेंट में बताएं। और मुझे लग रहा है कि अभी ये क्या राज्यसभा के पटल पर आ गया, तो अब ये गवर्नमेंट भी क्या है, स्ट्रांग है, क्योंकि लोकसभा में इनके ऑलरेडी
मेजोरिटी है, राज्यसभा में थोड़े बहुत कम है, लेकिन ये लोग करा लेंगे। तो मुझे लग रहा है ये कानून लागू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का क्या राय है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोग इससे लाभान्वित हों और लोगों को इसके बारे में पता चले। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।